everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on international organizations. और आज हम बात करने जा रहे हैं UNCTAD यानी कि UNCTAD जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और ये है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले मैं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कवर कर चुकी हूँ, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑर्गन्स, उसके साथ साथ एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस और जितने भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। प्लस छोटे छोटे लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब पे लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जा करके इन्हें देख सकते हैं। अदर देन दैट मेरे जो लेक्चर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पर, उसके साथ साथ टूरिज्म पर मेरे लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। So before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. So बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की। आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, ये एक हमारे पास नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस एक होती हैं फंडिंग यानी कि जो फंड दे रही होती हैं या फंडिंग्स होती, ठीक है। दूसरी होती है नॉन फंडिंग, जो नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गई, या जो हमारी UNCTAD है, ये जो है हमारी नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि इसका काम है ट्रेड फ्लो पे ध्यान देना, स्मूथ फ्लो पे ध्यान देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। तो ये हमारी एक नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बना और क्यों बना था, ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले GATT काम करता था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स पे काम करता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था ताकि हमारा जो टैरिफ्स हैं कंट्रीज़ में वो कम हो और हमारा फ्री फ्लो हो जाए, हमारी इसका ट्रेड का फ्री फ्लो हो, फाइन। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी लेकर आया ट्रेड को लेकर के, और काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। यहाँ पर मेंबर्स जो थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो सब इसके मेंबर्स थे, ठीक है। लेकिन होता ऐसा है कि क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा चलती थी डेवलप्ड नेशंस की, ठीक है, वो जो थे वहाँ के ज़्यादा जो होता था उनके हिसाब से होता था, वो पॉलिसीज़ बनाने लगे, अपने हिसाब से बनाने लगे, सब काम अपने काम से हिसाब से करने लगे। तो अब जो हमारी अंडर डेवलप्ड नेशंस थे, ठीक है, तो भूटान आ गया, ये बाकी जो हमारे काफ़ी सारे नेशंस थे, ये नेशंस बांग्लादेश वगैरह, ये नुकसान में आ गए। इन्हें ऐसा लगा कि भाई हमारे लिए तो चल नहीं रहा है, ये जो बना रहे हैं अपने हिसाब से बना रहे हैं, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उस वक्त जो है इन्होंने कहा कि क्यों ना हमारा जो हमें कंसीडर नहीं किया जा रहा है, मतलब लेस डेवलप कंट्रीज़ जो हैं इन्हें कंसीडर नहीं किया जा रहा है वाइल मेकिंग द पॉलिसीज़। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़्यादा चल रही है वो चल रही है किसकी, वो चल रही है वहाँ पर डेवलप्ड नेशंस की, तो हमारी तो चल नहीं रही है। तो इन लोगों ने कहा नहीं भाई हमें अपना कुछ चाहिए। अब जब अपने की बात चली तो ये लेकर के आ गए क्या, हमारा UNCTAD, ठीक है। अब UNCTAD जो है, सबसे बड़ी बात ये जो है ये अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए आया है, सबसे पहली बात, ठीक है। और इन्होंने लाया है, अब इस पे काम बात क्या की जाती है, सबसे पहले देखो UNCTAD की एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, फाइन। उसके बाद हेड सेक्रेटरी कौन है, ये है इसाबेल ड्यूरेंट, ठीक है, ये बेल्जियम से हैं। इसाबेल ड्यूरेंट जो है ये यहाँ की हेड सेक्रेटरी जनरल है। इसके बाद मेंबर्स की बात की जाए तो 195 मेंबर्स जो हैं हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में, 195 मेंबर्स हैं, फाइन। कॉन्फ्रेंस की बात करें यानी मीटिंग्स की बात करें तो 4 साल में एक बार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर UNCTAD की, यानी कि डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड जो नेशन है उनकी कॉन्फ्रेंस होती है 4 साल में एक बार। और पहली जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी UNCTAD की वो हुई थी 1964 में जेनेवा के अंदर, फाइन। दिस इज़ द, ये आपके आगे मेन पॉइंट्स। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये जो हमारा UNCTAD है ये इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरीट। ये सेक्रेटरीट का एक पार्ट है, ठीक है। और काम क्या है, काम है ये ट्रेड को डील करता है, फाइन, ये हमारी ट्रेड को डील करता है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है या डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं, उसकी बात जो है हमारा UNCTAD करता है।
उसके अलावा इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है और एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जो है उसको फेयरली और इफेक्टिवली चलने पे जो है फोकस करता है, यानी कि फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज़ को ट्रेड पे, ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन चीज़ों की बात जो है करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी टेक्निकल असिस्टेंस, उसके बाद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है कौन? UNCTAD। लेकिन किसके लिए बात करता है? ये बात करता है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस की बात करता है। फाइन। अब देखें काम क्या है। अब इसका सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है UNCTAD की वो ये है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट GSP जिसे हम कहते हैं जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP जो है इस टर्म को कॉइन किया, इन्हें इस आइडिया को कंसीव किया और फाइनली इसको क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। अब GSP क्या है? GSP देखो मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ हमारे पास डेवलप्ड नेशंस हैं, एक तरफ अंडर डेवलपिंग नेशंस हैं। अब डेवलप्ड नेशंस सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं, अपने हिसाब से पॉलिसी सेट कर रहे हैं, टैरिफ्स क्या करने हैं, कम ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। अब एक डेवलपिंग कंट्री जो है दूसरी डेवलपिंग कंट्री पे जब रेट्स लगाती है, ड्यूटीज़ लगाती है, अपने हिसाब से कम लगाती है, ठीक है, अपने हिसाब से लगाती है, तो दूसरी जो डेवलपिंग, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंट्री है जो कि काफ़ी डेवलप्ड है, यूरोप है, यूरोप पे आप देखो, अब हमारे पास यूरोप से कोई कंट्री है, हम जापान लेके चलते हैं। जापान पे क्या कर रहा है? US इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब जापान जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा कुछ या कुछ इम्पोर्ट करेगा तो इसको अपना जो है चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा चार्जेस US अपने हिसाब से लगाता है, ठीक है। अब वो ज़्यादा भी लगाएगा तो भी जापान को प्रॉब्लम नहीं है, उतने ज़्यादा भी लगा देगा जापान को कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि जापान जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और जापान जो है उस चीज़ को पे कर सकता है। लेकिन वही चार्जेस अगर सेम ये लगाएंगे किसी अंडर डेवलप्ड नेशन के लिए तो वो क्या करेंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे अप्लाई, क्योंकि वो तो पहले ही खुद ही उनके पास इतना पैसा नहीं है, उतना काम नहीं है, उतना जो है डेवलपिंग नहीं है वो। तो क्या हो जाता है, यहाँ से जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से इन्होंने एक टर्म कॉइन किया GSP, जिसमें इन्होंने कहा, GSP आप नोट कर ले, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इनने कहा कि भाई देखो, आप डेवलप्ड नेशंस के साथ जो मर्जी करो, डेवलप्ड नेशंस हो आप डेवलप्ड नेशंस के साथ जो मर्जी करो, लेकिन जब आपकी कंट्रीज में अंडर डेवलपिंग नेशन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या करो, उन पे टैरिफ्स या जो आप ये ड्यूटीज़ लगा रहे हो, ड्यूटी चार्जेस को बिल्कुल कम कर दो, ठीक है, ख़त्म कर दो। अब उनने ये कहा, जब ये कहा तो फिर क्या किया, एक चीज़ आई, डेवलपिंग नेशंस ने फिर फाइनलाइज किया कि जब भी कोई डेवलपिंग नेशन जो है या अंडर डेवलप नेशन जो है वो कुछ चीज़ों पे, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जब भी वो उनको इंपोर्ट करते हैं किसी कंट्री में तो उन पर जो है हमारी टैरिफ फ्री रहेंगी वो, यानी कि उन पे ड्यूटी फ्री रहेंगी, यानी उन पे जो है ड्यूटी नहीं लगेगी, टैरिफ्स नहीं लगेंगे। तो ये फाइनलाइज हुआ कि डेवलपिंग नेशन में कुछ चीज़ें जब डेवलप्ड नेशंस में, यानी कि अगर US जैसी बड़ी कंट्रीज़ हैं उसमें कोई छोटे मुल्क जैसे डेवलपिंग मुल्क हैं या अंडर डेवलप्ड मुल्क हैं, जैसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो हैं जब यहाँ पे कुछ जो है अपना इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर US के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, ठीक है, या कुछ चीज़ें यहाँ पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे कोई ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, या लगेंगी भी तो बहुत कम लगेंगी, वेरी रिड्यूस्ड। तो ये था हमारा जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें प्रेफरेंसेस दी गई थी कि भाई डेवलप से डेवलप जो है इनको तो देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन डेवलप से जो अंडर डेवलप्ड हैं या छोटी कंट्रियां हैं ऐसी जो अभी बेचारी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं, वो जब यहाँ जाएंगी तो वो कम कम चार्जेस देंगी, कम टैरिफ देंगी, या फिर ड्यूटी फ्री रहेंगी, उन पर कम जो है टैरिफ रहेंगे। तो ये था हमारा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इनने ही आइडिया कंसीव किया और इसको फाइनलाइज किया, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ किसको, हमारे अंडर डेवलप नेशंस को। तो ये था हमारा मेन जो UNCTAD के बारे में पढ़ना था हमें। सबसे पहली चीज़ कि इस्टेब्लिश कब हुआ है, क्यों हुआ है, रीज़न ये भी मैंने आपको बता दिया है, प्लस मेंबर कितने हैं, मेंबर है 195, कॉन्फ्रेंस होती है 4 साल में एक बार, ठीक है। परमानेंट सेक्रेटरीट जो है वो है इनका जेनेवा के अंदर, और उसके बाद हमारे पास इसकी हेड कौन है, तो इसकी हेड है हमारी इसाबेल ड्यूरेन जो कि बेल्जियम से हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर UNCTAD। अब इसके बाद मैं लेकर के आऊँगी वर्ल्ड बैंक और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस बची हैं, फिर हम पढ़ेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस।
Do like, share and comment on our videos and subscribe our channel Triple S. और PDFs के लिए ज्वाइन करें हमारा Triple S चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.